हेलो एवरीवन, तो आज हम वीडियो में काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे और आज का जो वीडियो होगा वो हिंदी में होगा क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को असामीज़ अच्छे से नहीं समझ में आता है और काउंसलिंग क्योंकि बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए मैं आज का वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, एडजस्ट कर लीजिएगा। और शायद से मेरा लास्ट वीडियो भी होगा CW 2024 के लिए, तो वीडियो को अच्छी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो 2 पार्ट में होगा। पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा जो FAQs होते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसके बारे में। उसमें आप लोगों का डाउट पूरा क्लियर कर दूंगा जिससे आप लोगों को काउंसलिंग में प्रॉब्लम ना हो। और मैं आशा करता हूं कि क्योंकि आप लोग ही अपकमिंग इंजीनियर्स हो और आप लोग अपना सीट सेक्रीफाइस नहीं करोगे, इसलिए वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। और दूसरे पार्ट में क्या होगा, जो स्टेप बाय स्टेप होगा जो प्रोसेस काउंसलिंग का, वो मैं समझा दूंगा, तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। पहले आते हैं FAQs में। तो सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन होता है कि एक बार आपने काउंसलिंग में अप्लाई कर दिया तो क्या आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में बैठने के लिए फिर से अप्लाई करना होगा क्या? तो इसका आंसर है नहीं। एक बार आपने अगर अप्लाई कर दिया काउंसलिंग में और फिर आप जितने सारे राउंड ऑफ काउंसलिंग होंगे सबके लिए आप एलिजिबल हो, अनटिल और अनलेस आपको काउंसलिंग से निकाल ना दिया जाए। और 3 रीजंस के होते चलते हुए ही आप काउंसलिंग से निकल सकते हो। पहला, आप खुद निकल गए, एग्जिट कर लिया। दूसरा कि आपने पहले काउंसलिंग में जो सीट मिला उसको रिजेक्ट कर दिया, तो तब भी आप काउंसलिंग से निकल सकते हो। और तीसरा जो है, आपने फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिया, तो तब भी आपको काउंसलिंग से निकाल दिया जा सकता है। और जो 4 नंबर वाला है वो तो एक ऑप्शन होता है कि एक्सेप्ट, रिजेक्ट और फ्रीज। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो जिस कॉलेज में आपको सीट मिलेगा उसी में ही रुक जाएगा और आपको फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग में नहीं बैठने दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अगर आपने एक बार सीट मिल गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया, साथ में एडमिशन फीस भी दे दिया, फिर क्या आपको नया कॉलेज फिर से मिलने में आप ग्रेजुएशन के बाद क्या आपको फिर से जाना होगा? इसका भी आंसर है नो, क्योंकि अगले साल ही इस सिस्टम को चेंज किया गया है DT द्वारा। तो अगर इस बार भी आपको सीट मिल गया और नेक्स्ट बार जो आपका अपग्रेडेशन होगा तब भी आपको कुछ नया कॉलेज में सीट मिल गया, तब पहले वाले में जब आप एक बार वेरिफिकेशन में जाओगे तभी आपका ओवरऑल वेरिफिकेशन हो जाएगा और फिर से नए कॉलेज मिलने के बाद भी वही प्रोसेस कंटिन्यू होगा। आपको फिर से जाने की ज़रूरत नहीं है, जो वेरिफिकेशन होगा वो बाईपास कर दिया जाएगा नए कॉलेज में। और साथ में आपका जो एडमिशन फीस जो आप पहले बार दोगे उसी को फ्लोट करते रहेंगे वो लोग जब तक आपका फाइनल एडमिशन हो जाता है। 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है कि एक बार आपको सीट मिल गया और आपने अपग्रेडेशन के लिए दे दिया और बाद में अगर नया कॉलेज मिलने के बाद आपको सीट नहीं चाहिए तो क्या होगा? और एक बार आपने अपग्रेडेशन के लिए दे दिया तो क्या आपका पहले वाला सीट कैंसिल हो जाएगा? तो इसका आंसर है यस। इसमें भी एक रीज़न है, अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए दिया है और आपको सीट नहीं मिला अपग्रेडेशन देने के बाद भी, तब आपका सीट रह जाएगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। अगर आपने अपग्रेडेशन दे दिया और आपको नया सीट मिल गया तो क्या होगा कि आपका जो पहले वाला सीट था, जिस कॉलेज में जिस ब्रांच में आप थे, वो सीट आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको जो नए वाले कॉलेज में मिला है ब्रांच उसको आपको लेना ही होगा, क्योंकि पहले वाला सीट आपका कैंसिल हो चुका है। वो आप लोगों को नोटिफिकेशन में दिखाएगा भी, और फिर भी मैं आपको बोल दे रहा हूँ क्योंकि आप उससे थोड़ा अलर्ट रहिए। तो अभी जो है हम काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लोगों को करना है, तो ये आप लोग अच्छी तरीके से देखते रहिएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा कि पहले आप जाइए गूगल पे सर्च कीजिए DT असम। तो जब सर्च करेंगे तब ये पोर्टल खुल जाएगा और वहाँ पे जाके आप लोगों को क्लिक करना है BTech काउंसलिंग 2024 में। जब ये क्लिक करेंगे तब आपको ऐसा एक दिखाएगा पोर्टल, फिर आपको जाना है लिंक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है काउंसलिंग के लिए वो आप लोगों को दिखाएगा। पहले मैं वो चीज़ें दिखा देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को जाना है डाउनलोड्स पे। डाउनलोड्स पे जाने के बाद ये जो आप लोग देख रहे हैं फॉर्म्स, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने NCL अप्लाई किया था, EWS अप्लाई किया था, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए जो फॉर्म है वो अप्लाई किया था और वो सब अभी तक आए नहीं हैं। और तब तो आप लोगों को क्या करना होगा, तो तब आप लोगों को ये जो फॉर्म है
इसको डाउनलोड करके सिग्नेचर दे के वहाँ जो ऑप्शन होगा अपलोड करने के लिए, वहाँ आप लोग ये सब दे सकते हो। तो ये देने के लिए आप लोगों को जानना होगा कि ये फॉर्म कहाँ मिलता है। सो 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आप लोगों को ये सारा डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। तो जिन लोगों का अभी तक डॉक्यूमेंट्स आया नहीं है तो एक बार ये पढ़ लीजिए और अपलोड करने का जो सेक्शन है वहाँ आप लोग ये डाल सकते हो। मैनुअल है, अब हम वो देखेंगे। पहले तो आप लोगों को क्या करना होगा कि जो आप लोगों का CWE का रोल नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है उसे दे के आप लोगों को पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद क्या करोगे आप लोग, जो आप लोगों का रैंक है, कितना मार्क्स मिला था और कहाँ कहाँ कितना मार्क्स आया है वो दिखाएगा। उसके बाद आप लोगों का जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे, जैसे इन्फॉर्मेशन दिया था, अपना नाम होगा, आप लोगों का पिताजी माताजी का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा। वो तो आप बदल नहीं सकते लेकिन कुछ चीज़ों को आप बदल सकते हो, जहाँ की ये सब आप लोग देख सकते हो कि आप लोग अगर आप लोग मोरान कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, टी गार्डन लेबर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो इस सब में आप लोगों को ये ऑप्शन क्लिक करना है और उसके रेस्पेक्टिव में आप लोगों को जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है उसको अपलोड कर देना है। सेम फॉर NCC, स्पोर्ट्समैन एंड अदर्स। फिर क्या करना होगा कि जो एड्रेस आपका है, परमानेंट एड्रेस, ये एड्रेस वगैरह आप लोगों को दे देना है। ये सब इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मेन चीज़ें हैं उसको मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ जो आपका मार्क्स है वो मार्क्स आप दे दीजिएगा और आपका जो हाई सेकेंडरी का मार्क्स है उसका जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश एंड फिज़िक्स भी कंपलसरी ही है, और बाकी आप चेंज कर सकते हो मैथ्स एंड केमिस्ट्री। अगर आप लोगों को पता ही होगा PCM अगर आपका है और 45 एग्रीगेट से ऊपर है और आपने हर सब्जेक्ट को पास किया है तो आप हर ब्रांचेस के लिए एलिजिबल हो। अगर नहीं किया है तो इसको आप चेंज कर सकते हो और उसके रेस्पेक्टिव आपको कौन सा ब्रांच मिलने का चांसेस है वो भी आप देख सकते हो। फिर यहाँ आपको मेंशन किया है कि हैव यू पास द 4 सब्जेक्ट इन सिंगल सिटिंग, या अगर किया है तो येस देने। और जो मेन अपना इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ आप लोग देख सकते हो कि चॉइस फिलिंग, जो प्रेफरेंस देने का तरीका होता है, इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, वो आप लोग देख सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन पे फिर से मेंशन कर दूंगा वो लिंक। यहाँ आप लोगों को क्या करना है, जो आपको ज़्यादा चाहिए ब्रांच और कॉलेज उसको पहले देना है, और उसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे तब। जो ब्रांच आपको ज़्यादा चाहिए उसको पहले दीजिएगा, बाद में जो जिनका प्रेफरेंस आपके ओपिनियन में कम है उसको नीचे दीजिएगा। और वो सब देने के बाद आपको एक बार दिखाएंगे कि आपने कहाँ कहाँ कौन सा प्रेफरेंस दिया, कौन से ऑर्डर पे दिया, उस हिसाब से देन आपको वो सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको क्या करना होगा कि जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स है उन सबको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको एक बार रिव्यू करने का मौका देंगे वो लोग। आप लोग रिव्यू कर सकते हो पूरे डॉक्यूमेंट्स को कि आपने क्या क्या डाला है और वो करेक्ट है कि नहीं। आप अच्छे तरीके से देख सकते हो कि आपने क्या क्या दिया है। तो ये सब देख लेने के बाद आप प्रोविजनल सबमिट कर सकते हो, और सबमिट करने के बाद आपका एक वेरिफिकेशन OTP आएगा। कभी कभी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी हो जाता है, तो हो जाएगा, लेकिन कर लीजिएगा। ये करने के बाद आपको एक फ़ीस पे करना होता है जो 800 रुपीज़ का होता है। वो पे करने के बाद आपको जो स्लिप है उसको डाउनलोड कर लेना है, जो आपने फ्री पेमेंट किया है वो स्लिप को, एंड जो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म उसको भी आप लोगों को डाउनलोड करके रख लेना है। उसके बाद क्या होगा, जब आप फॉर्म फिलअप सारे चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग का जो रिज़ल्ट है, फर्स्ट काउंसलिंग का रिज़ल्ट वो आ जाएगा। और इस दौरान आपको कुछ भी तकलीफ होता है तो क्वेरी जानना है बा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो आप इन कॉल कर सकते हैं और ऐसे आप लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।